हटने पर मजबूर होना पड़ता है। इस लड़ाई के चलते रात हो जाती है। यहाँ बेसमेंट के अंदर माइल्स और बाकी लोग दीवार के सहारे एक सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें, लेकिन उनका ये प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है क्योंकि दीवार में सुरंग खोदते समय दीवार गिरने लगती है और माइल्स उस गड्ढे में गिरता है, जिससे उनकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। ठीक इसके बाद छत पर बैठे स्नाइपर की मौत हो जाती है, जिसके बाद कैप्टन एडम और उसके लोग बेसमेंट में घुस जाते हैं। लेकिन माइल्स जो बहुत बढ़िया तलवारबाज है, वो कुछ आदमियों को नीचे गिराता है और एडम को बंदी बना लेता है। फिर वो उसे दूसरे रूम में बंद कर देता है और यहाँ से भागने के तरीके सोचने लगता है। यहाँ हैरानी की बात ये होती है कि एडम माइल्स को पहचान लेता है, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये देखकर चार्ली उनसे पूछती है, तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? यहाँ कहानी एक अलग मोड़ लेती है, जहाँ एडम ये रिवील करता है कि पहले माइल्स जनरल मुनरो का राइट हैंड था। यहाँ तक कि माइल्स वो इंसान है जिसने मिलिटिया को लड़ना सिखाकर इतना खतरनाक बनाया है। लेकिन इतना रिवील होने के बावजूद भी माइल्स उन्हें मारने पर अपना फोकस रखता है। माइल्स उनके सामने एक डील रखता है जिसमें वो खुद को मुनरो मिलिटिया के सामने सरेंडर करेगा, लेकिन उसके बदले में उसके ग्रुप के किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। किसी वजह से एडम ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। हो सकता है उसे अपनी जान की परवाह हो इसलिए। खैर, इसके बाद जल्द ही माइल्स को मुनरो मिलिटिया ले जाया जाता है। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम ब्लैकआउट के 2 वीक बाद का सीन देखते हैं, जब माइल्स अपने भाई को ढूंढने के लिए शिकागो आया था और उसका सबसे अच्छा दोस्त मुनरो भी उसके साथ था। वहीं रास्ते में उन्हें 2 आदमी मिलते हैं, जिनमें से एक आदमी दूसरे को बहुत बुरी तरह पीट रहा था। एक अच्छा इंसान होने के नाते माइल्स उनके पास जाता है और अपनी बंदूक निकालकर उनमें से एक को गोली मार देता है। इसके बाद दोनों दोस्त उस बचे हुए चोटिल इंसान की मदद करते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन एडम ही था, और इसीलिए वो आज तक माइल्स की इतनी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जैसे ही माइल्स मिलिटिया को अपनी जगह पर ले जा रहा था तो रास्ते में वो एक ब्रिज पार करते हैं, जहाँ अचानक से एक एक्सप्लोजन होता है जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं, और इसी दौरान नोरा और चार्ली माइल्स को उनसे बचा लेते हैं। वहाँ से जाने से पहले वो एक और एक्सप्लोजन करते हैं जिससे वो पकड़े न जाएं। वहीं दूसरी ओर मैगी और आरॉन जो ग्रेस को ढूंढने के मिशन पर हैं, आखिरकार वो उसके घर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं था क्योंकि ग्रेस ने ये घर छोड़ दिया था। यहाँ आरॉन जो गूगल का एक पुराना एम्प्लॉय होने का दावा करता है और कहता है कि वो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसे ग्रेस का कंप्यूटर रखा मिलता है, जिसे देखकर पता चलता है कि इसे हाल ही में बनाया गया था, जिससे पता चलता है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी। हालांकि जब वो कई घंटों तक कंप्यूटर की जांच पड़ताल करता है तो उसे वहाँ कोई सुराग नहीं मिलता। आरॉन थक जाता है और ऊपर जाकर वो कंप्यूटर मैगी को दिखाता है। तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है और पास में रखे हेडफोन में गाना बजना शुरू हो जाता है, जहाँ मैगी के आईफोन में जान सी आ जाती है।